चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक की जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। इसकी कहानी एक ऐसे प्रयोग से जुड़ी है जो पहली नज़र में बिल्कुल उल्टा लगता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर अपने लक्ष्य को पाने का जो तरीका हमें सिखाया गया है वो असल में हमें उनसे दूर ले जा रहा हो। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, लेकिन 1948 में एक बड़ा ही अनोखा प्रयोग हुआ था जिसने इस बात को सच साबित कर दिखाया। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक लेक्चरर थे, नेविल गोदार्ड, जिन्होंने एक दिन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के सामने एक बहुत ही अजीब सी चैलेंज रख दी। उन्होंने एक 2 हिस्सों वाला एक्सपेरिमेंट करने को कहा। एक काम रात में करना था, सोने से ठीक पहले, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, और दूसरा काम दिन में हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए। और मजे की बात यह थी कि दोनों काम एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट थे। अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऑडियंस में एक ऐसा आदमी बैठा था जिसने इस चैलेंज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा नेविल ने सोचा था। ये आदमी, उसे इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसे लगता था ये सब विजुअलाइजेशन वगैरह बकवास है। अरे उसने तो हद ही कर दी, अपने घर से सारी सीढ़ियां ही हटवा दी ताकि वो किसी भी हाल में ये काम ना कर पाए। तो पूरे 3 दिनों तक वो दोनों काम करता रहा। रात में कल्पना करता कि वो सीढ़ी चढ़ रहा है और दिन में खुद को याद दिलाता कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। उसे पूरा यकीन था कि उसका कॉन्शियस माइंड ही जीतेगा। लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। उसने अनजाने में खुद को ठीक उसी सीढ़ी पर खड़ा पाया जिसकी वो रात में कल्पना कर रहा था, और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये हमारे दिमाग के काम करने के एक बहुत ही गहरे और छिपे हुए नियम को सामने लाता है। देखिए, इसका राज बहुत सिंपल है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो नहीं या नॉट जैसे नेगेटिव शब्दों को समझता ही नहीं है। वो सिर्फ तस्वीरों और उनसे जुड़ी फीलिंग्स पर फोकस करता है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। जब कोई कहता है मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, तो कॉन्शियस माइंड तो नहीं पर ध्यान देता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो सिर्फ सीढ़ी चढ़ने की इमेज को पकड़ लेता है। तो अब जब हम ये नियम समझ गए हैं, तो हम इसे पलटकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए एक पावरफुल टूल बना सकते हैं। तो टेक्निक ये है कि किसी गोल के पीछे भागने के बजाय खुद से ये कहना है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल भेजता है। जब हम कहते हैं मुझे सफलता की जरूरत नहीं है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे ऐसे सुनता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरे पास पहले से ही है, और बस माइंडसेट कमी से निकलकर होने की फीलिंग में आ जाता है। इस टेक्निक का एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये लेटिंग गो यानी जाने देने में मदद करती है, जो अक्सर हमारे गोल्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जाने देने का मतलब असल में 2 चीजें हैं। पहली, रिजल्ट से डिटैच हो जाना, मतलब कैसे और कब होगा इसकी चिंता छोड़ देना, और दूसरी, उन पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ देना जो हमें पीछे खींचते हैं। तो जब हम कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो वो पाने की जिद, वो डेस्परेशन कम हो जाती है। इससे दिमाग शांत होता है और चीजें ज्यादा आसानी से हमारी तरफ आने लगती हैं। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे करें? चलिए इसका एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट देखते हैं जिसे किसी भी गोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रोसेस बिल्कुल उस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। रात में सोने से ठीक पहले अपने गोल को ऐसे इमेजिन करना है जैसे वो पूरा हो चुका है, और दिन भर आराम से खुद को दोहराना है, मुझे इस लक्ष्य की जरूरत नहीं है। और हाँ, रात में जब विजुअलाइज करें तो डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उस कामयाबी को महसूस करना है, उसकी आवाजें, उसकी रंग, और सबसे जरूरी उस सफलता से जुड़ी खुशी, आत्मविश्वास, इन सारी फीलिंग्स को महसूस करना है जैसे ये सब अभी हो रहा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बना रही है, चाहे हम इस पर ध्यान दें या ना दें। सवाल बस इतना है कि हम अगली कौन सी चीज बनाना चुनते हैं।